अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम आमिर बिलाल है और आज हम बात करेंगे उन मामलात की, उन इश्यूज़ की जो कि आने वाले वक्त में पाकिस्तान को फेस करने पड़ सकते हैं और हत्तल इम्कान पाकिस्तान की कोशिश होगी कि इन मामलात से किसी ना किसी तरह खुद को अलग रख सके और या फिर उन चीज़ों को जिनके बारे में पाकिस्तान ने हमेशा फियर किया है, हमेशा पाकिस्तान को डर रहा है, उन चीज़ों से बच सके। अब नाजरीन, मसला ये है कि पाकिस्तान के हमसाया में एक ऐसा मुल्क है जो कि हमारा बचपन से हमारा दुश्मन है, अज़ली दुश्मन आप उसको कह रहे हैं। एक ऐसा मुल्क है जिसको हम भाव नहीं देना चाहते, लेकिन वो हमारे पीछे किसी न किसी सूरत में भागता हुआ नज़र आता है और उसका नाम है इजराइल। और तीसरा हमारा एक ऐसा दोस्त है जिसके साथ हम दोस्ती बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन वो हमें ज़्यादा भाव नहीं देता, और वो है मुत्तहिदा अरब अमारात। अब ये तीनों मुल्क इकट्ठे होकर हमें टफ टाइम देने की तैयारी करने वाले हैं। जी हाँ, हाल ही में इजराइल के ऑफिशियल्स की जानिब से ये कहा गया है और इजराइल की कोशिशों के बाद एक ट्राइका बनाया जा रहा है जिसमें इजराइल, मुत्तहिदा अरब अमारात और साथ में इंडिया आपस में कोलैबोरेट करेंगे और बहुत सारे मामलात में, और जो कि पाकिस्तान के लिए आने वाले वक्त में ख़तरनाक हो सकते हैं, उसके ऊपर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ उसके ऊपर अपने मामलात को आगे बढ़ाएंगे। अब नाजरीन, जब से मुत्तहिदा अरब अमारात ने इजराइल को तस्लीम किया है और उसके साथ अपने मामलात को मज़ीद बेहतर अंदाज में आगे बढ़ाने की कोशिश की है, तो उस वक्त से लेकर पाकिस्तान को और दीगर जो मुस्लिम वर्ल्ड के कंट्रीज़ हैं और ख़ास तौर पर अरब वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं उनको तहफ़्फ़ुज़ात हैं, और इसके ऊपर ख़ास तौर पर ईरान को सबसे ज़्यादा और शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं, क्योंकि मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ अगर इजराइल के ताल्लुकात मज़ीद बेहतर होते हैं तो आने वाले वक्त में मुत्तहिदा अरब अमारात में इजराइल अपनी बेस कायम कर सकता है, जो कि बराह रास्त एक सर पर बंदूक तानने के मुतरादिफ होगा ईरान के, क्योंकि ईरान और मुत्तहिदा अरब अमारात बिल्कुल आमने सामने नज़र आते हैं। बीच में सिर्फ समंदर का एक छोटा सा एक ऐसे कह लें कि टुकड़ा है जो कि उसके दरमियान है, बाकी उनके आमने सामने और उसके ऊपर निगरानी रखने के लिए मुत्तहिदा अरब अमारात की जगह जो है, उसका जो मुल्क है, वो एक बेहतरीन पोजीशन होगी इजराइल के लिए ईरान पर निगरानी करने के लिए। जबकि अगर बात करें इंडिया की, तो इंडिया और इजराइल ये दो मुल्क हैं जिनका आपस में रिलेशन पहले से ही बेहतर था, और इंडिया एक ऐसे कह लें कि कैटालिस्ट है जो कि मुत्तहिदा अरब अमारात और इजराइल के ताल्लुकात को मज़ीद बेहतर करने जा रहा है और मज़ीद बेहतर कर भी सकता है। क्यों? क्योंकि आने वाले वक्त में इंडिया इजराइल के साथ तो अपनी तजारत को बढ़ा रहा है, लेकिन भारत का वहाँ पर मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ तजारत का हजम जो है वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है और इनके ताल्लुकात भी मज़ीद बेहतर होते जा रहे हैं। यही वजह है कि पाकिस्तान की जानिब से जब जम्मू एंड कश्मीर की एनेक्सेशन की जाती है, गैर कानूनी तौर पर उनके हक़ खुद अरादियत को मानने से इनकार किया जाता है और पाकिस्तान एहतजाज करता है, तो उन्हीं दिनों में मुत्तहिदा अरब अमारात की जानिब से अपना सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड जो है वो मोदी को दिया जाता है। और मोदी भारत का पहला वज़ीर आज़म था जो कि 34 साल में मुत्तहिदा अरब अमारात का विज़िट करता है और वहाँ पर उसको इस अवार्ड से नवाजा जाता है। दूसरी जानिब 2016 के बाद मुत्तहिदा अरब अमारात के जो शेख हैं, शेख मोहम्मद बिन सुलेमान अल नहयान, जो उनके शेख हैं, वो विज़िट करते हैं इंडिया का, और वहाँ पर जाकर उनकी जानिब से जो कि जमहूरी उनका इंडिपेंडेंस डे कह लें, और वहाँ पर जाके जो कि मेन तकरीब समझी जाती है भारत की, वहाँ पर मेहमान ख़ुसूसी के तौर पर वो शिरकत करते हैं, और उसमें शिरकत करने के बाद पाकिस्तान की जानिब से ख़ास तौर पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जाता है, लेकिन मुत्तहिदा अरब अमारात की जानिब से इसको खातर में नहीं लाया जाता। अब यहाँ पर बात करते हैं कि क्या वो रीज़न है कि इजराइल इतना इंटरेस्टेड है कि ये एक ट्राइका बने, और उसमें इजराइल को इसमें क्या मिलने वाला है। इजराइल, आपको बताएं कि अभी जो आपको एक मेन पॉइंट में बता दूं कि आजकल के दौर में किसी भी चीज़ को वैलिड करना हो, किसी भी इलीगल चीज़ को करना हो, तो उसको एक टैग दे दिया जाता है,
जिसको बाद में लीगल प्रोसीजर में उसको यूज़ किया जाता है और एक कवर के तौर पे यूज़ किया जाता है, जिसके अंदर अब बहुत सारे इलीगल काम भी आप कर सकते हो। अब इसी तरह का एक मुआहदा इजराइल की जानिब से तफवीज़ किया गया। उनकी जानिब से कहा गया जी हम एक ट्राइका बनाएंगे और उसमें हम म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से एक दूसरे की शेयरिंग के साथ हम टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करेंगे, एग्रीकल्चर में काम करेंगे, और ख़ास तौर पर इजराइल की जानिब से कहा गया कि हम पानी के और वाटर के जो रिजर्वायर्स हैं उनके ऊपर काम करेंगे। और इसमें आपको बताता चलूँ कि यही एक वो पॉइंट है, पानी वाला पॉइंट है, जिसके ऊपर पाकिस्तान को शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं और आने वाले वक्त में पाकिस्तान के लिए यही एक ट्राइका और यही एक पॉइंट जो पानी का है वो इंतहाई ख़तरनाक साबित हो सकता है। इससे पहले इजराइल की जानिब से भारत की सपोर्ट की गई। फरवरी का वाक़या पेश आया जब ये भारत की जानिब से दरअंदाजी की गई और पाकिस्तान ने भारतीय तैयारे मार गिराए। तो उस वक्त भी एक बात सामने आई थी कि इजराइल के जो फाइटर हैं, इजराइल के जो पायलट्स हैं, या तो वो उन जहाज़ों में मौजूद थे, और ये भी बात सामने आई कि एक पायलट जो है इजराइल का, उसको गिरफ्तार भी किया गया। और बाद में जब मज़ीद इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन की गई और मज़ीद बातें सामने आई तो पता चला कि जो उनका कंट्रोल रूम था उधर से इजरायली जो ऑफिशियल से इजराइल के जो बंदे थे वो वहाँ पर मौजूद थे और भारत की साइड से वो उनको गाइड कर रहे थे, उनको एड कर रहे थे पाकिस्तान के खिलाफ। तो नाजरीन, इजराइल इसमें यह चाहता है, एक तो इसमें वो दो पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर वो यहां पर एक ट्राइका बनाना चाहता है। एक तो वो पॉइंट जो पहले हम जिक्र कर चुके हैं कि ईरान के सर पर वो सवार होना चाहता है, ईरान के सर पर आकर बैठकर वो उसको मॉनिटर करना चाहता है और एक तरह का थ्रेट देना चाहता है ईरान को जब वो मुत्तहिदा अरब अमारात में आकर बैठ जाएगा। जबकि दूसरी जानिब अगर वो भारत के साथ अपने ताल्लुकात को मजीद बेहतर करता है तो भारत में आकर बैठने से पाकिस्तान को बराह रास्त वो असरअंदाज करेगा। और ऐसे कह लें कि आजकल सबसे ज़्यादा जो कि इजराइल में बात चल रही है वो ये है कि अरब वर्ल्ड में किस तरह से वहाँ के लोगों को अपने हक में हमवार करना है और किस तरह से वहाँ के जो अरब वर्ल्ड के कंट्रीज़ हैं उनको अपने हक में करके उनको अपना वजूद जो है इजराइल का, जो कि ऑलरेडी गैर कानूनी है, उसके बारे में उनकी जानिब से तस्लीम करवाना है। और उस राह में सबसे बड़ी रुकावट जो कि हमें लगता है, जो कि दीगर लोगों को लगता है, वो है सऊदी अरब। एक मुहावरा यूज़ किया जाता है कि वाइट व्हेल जो है उसको काबू करना, उसको तलाश करना बड़ा मुश्किल होता है। इजरायली समझते हैं कि सऊदी अरब वो वाइट व्हेल है जिसको उन्होंने ट्रैप करना है और उसको काबू करना है, क्योंकि उनको लगता है कि सऊदी अरब मुसलमानों के बीच में एक ऐसी हैसियत का हामिल है कि खाना काबा वहाँ पर है, लोगों का एक ताल्लुक इस तरह का है कि वहाँ पर डिनाई करना बड़ा मुश्किल हो जाता है मुसलमानों के लिए। जब भी कोई इकदाम करता है सऊदी अरब तो उनको लगता है कि अगर सऊदी अरब किसी ना किसी तरीके से माइल हो जाता है, किसी ना किसी तरीके से उनको तस्लीम कर लेता है, तो उनके लिए दीगर मुल्कों को संभालना, उनसे अपने आप को तस्लीम करवाना आसान हो जाएगा। तो आने वाले वक्तों में जब ये बहरीन की जानिब से तस्लीम किया गया, उसके बाद ये मुत्तहिदा अरब अमारात की जानिब से तस्लीम किया गया, तो सऊदी अरब की जानिब से भी उसका नाम भी आया। तो उसने कहा जी जब तक कोई पीस एग्रीमेंट नहीं हो जाता तब तक हम तस्लीम नहीं करते। लेकिन आपको पता है कि जिस तरह का पीस एग्रीमेंट मुत्तहिदा अरब अमारात की जानिब से किया गया तो वो एक इस तरह का बराए नाम किस्म का पीस एग्रीमेंट था जिसमें इवन के फ़लस्तीनी लोगों का उसमें रजामंदी शामिल नहीं थी, उनको उसमें शामिल ही नहीं किया गया था। तो नाज़रीन, पाकिस्तान के लिए ख़तरा कैसे हो सकता है? अब उस मेन पॉइंट पे आते हैं कि पाकिस्तान के लिए ये ट्राइका आने वाले वक्त में खतरा कैसे हो सकता है। इससे पहले जब भी इजराइल और भारत की बात होती थी तो कहते थे यार ये हमारे दुश्मन हैं, एक हिंदू है और दूसरा जो है यहूदी है, तो ये इनका एक अलायंस कुदरती तौर पर बनता है। लेकिन जब इसमें मुत्तहिदा अरब अमारात आ जाएगा तो उससे एक साइकोलॉजिकली एक पॉइंट बनता है कि जी देखो वो मुस्लिम वर्ल्ड कंट्री है और मुस्लिम कंट्री है, अगर वो इनके साथ मिलके काम कर सकता है तो फिर आपको क्या तकलीफ है, आप भी इनके साथ मिलके काम कर सकते हैं। तो आपका जो एतराज़ होगा और पाकिस्तान का ख़ास तौर पे एतराज़ होगा वो इतना वैलिड नहीं होगा और ख़ास तौर पर अरब के जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पर इसकी इतनी अहमियत नहीं होगी। एक तो ये पॉइंट। दूसरा ये है, अगर आप थोड़ा सा पीछे जाएँ, हाल ही में बहरीन में जब उसको तस्लीम करवाया गया तो खबरें ये आ रही थी कि बहरीन में वहाँ पर इस तरह के फसादात करवाए गए, इस तरह की इंस्टेबिलिटी कायम की गई
कि वहाँ पर बहरीन की जो हुकूमत है उसको अपनी मतलब कि इक़्तिदार के लाले पड़ गए कि किसी ना किसी तरह से हम कोई जुगाड़ लगाकर हम अपने इक़्तिदार को बचा लें और इस तरीके से हम अपना मामला जो कि इतने अरसे से चल रहा था उसको आगे बढ़ाएं। तो इसी सिचुएशन में इजराइल बीच में आता है, यूएसए बीच में आता है। उनकी जानिब से कहा जाता है जी ठीक है, हम आपके मामला ठीक कर देंगे, आपको इक़्तिदार में रहने देंगे अगर आप एक हमारी बात मान लेते हैं। उनकी जानिब से कहा गया कि क्या? उन्होंने कहा जी आप इजराइल को तस्लीम कर लें। तो चाहते ना चाहते हुए बहरीन की जानिब से उनको तस्लीम कर लिया गया। अब यही एक तरह का ऐसे कह लें कि प्लान है जो कि हमारी तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। सऊदी अरब के जिस तरह के बयानात हैं, जिस तरह के हालात चल रहे हैं, ज़्यादा बाइद नहीं कि सऊदी अरब किसी भी पॉइंट पे जाके वहाँ पर इजराइल को तस्लीम कर लेगा। लेकिन पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जिसकी जानिब से अभी तक इजराइल को तस्लीम नहीं किया गया और पाकिस्तान के पासपोर्ट पे ख़ास तौर पर लिखा जाता है कि आप दुनिया में कहीं भी ट्रैवल कर सकते हैं लेकिन इजराइल आप नहीं जा सकते। और इससे भी ज़्यादा पाकिस्तान की अहमियत इसलिए है कि पाकिस्तान एक एटॉमिक पावर है और इजराइल को सबसे ज़्यादा मुस्लिम वर्ल्ड में अगर 57 मुल्कों में सबसे ज़्यादा खतरा महसूस होता है तो वो पाकिस्तान से महसूस होता है। तो पाकिस्तान को वैसे तो वो ट्रैप नहीं कर सकते, लेकिन बहरीन की तर्ज का एक मंसूबा बनाया जा रहा है जिसके तहत आने वाले वक्त में पाकिस्तान को ट्रेस किया जा सकता है और उसको ट्रैप भी कर सकते हैं। और यही वजह है कि एक कवर दिया गया कि वाटर के मामलात जो हैं, पानी के जो मामलात हैं और दीगर टेक्नोलॉजी के जो मामलात हैं उसके ऊपर कोऑर्डिनेशन की जाएगी। लेकिन आने वाले वक्त में जो माहिरीन कहते हैं वो कहते हैं कि अगरचे कश्मीर को लेकर मामलात बड़े सख्त हैं और इसके ऊपर भी मामलात ख़राब हो सकते हैं, लेकिन इससे पहले तक पेशगोई की जाती रही है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान अगर सबसे बड़ी जंग होती है, एटॉमिक पावर अगर आपस में लड़ते हैं, तो वो एक पॉइंट पे होगा, वो होगा कि पानी के ऊपर भारत और पाकिस्तान आपस में लड़ पड़ेंगे। और उसकी रीज़न ये है कि पाकिस्तान का ज़्यादातर पानी जो है, जो कि अपर के इलाकों से आता है, जो बालाई इलाकों से आता है, वो कश्मीर, जम्मू कश्मीर से होके आता है। तो उधर से भारत पूरी कोशिश कर रहा है कि वो जो दरिया जो कि हमारी तरफ आते हैं उनके ऊपर वो डैम बना रहा है और वाटर ट्रीटी जो कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान थी उसकी भी उसकी जानिब से ज़्यादा कोई खातर में नहीं ला रहा। और ख़ास तौर पर जब से ये एनेक्सेशन की गई है जम्मू एंड कश्मीर के स्टेटस की, तब से लेकर अब तक भारत कुछ खास जो है भाव देता नज़र नहीं आ रहा। और पाकिस्तान ने जब भी इसके ऊपर आवाज़ उठाई है तो उसकी जानिब से पाकिस्तान को कोरा जवाब दिया गया है। तो आने वाले वक्तों में ये ट्राइका जिस तरह के आपको बताया है कि पाकिस्तान के लिए मज़ीद खतरे का बायस बन सकता है और ये उस पॉइंट पर लाना चाहते हैं या ला सकते हैं जहां पर पाकिस्तान मजबूर हो जाएगा कि वो इजराइल को तस्लीम करे या फिर भारत के मफादात के लिए अपने आप को, अपने जो मफादात हैं उनको छोड़ दे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है और अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है या इसके ऊपर मज़ीद कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको मज़ीद डिस्कस किया जा सकता है, तो हमें फीडबैक दीजिए, कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इंशाल्लाह अगली वीडियो में नए इशू के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।